गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, इसके बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को जानेंगे कि वॉल्यूम हमें क्या इंडिकेशन देता है और वॉल्यूम के माध्यम से हम ट्रेड को या फेक ब्रेकआउट को या ब्रेकआउट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा कैसे पहचान सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम पता करेंगे। और वॉल्यूम हमें काफ़ी इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो रैली है वो सस्टेन करने वाली है या फिर रैली जो है वो वीकनेस में है, कि आने वाले समय में ये रैली ख़त्म होने वाली है। तो वॉल्यूम को जानने से पहले बेसिक में वॉल्यूम समझ लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? देखो, वॉल्यूम में जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में एक बायर होता है और एक सेलर है। मतलब कि अगर किसी एक चीज़ की पर्टिकुलर बाइंग सेलिंग हुई है तो वहाँ पर कितना वॉल्यूम जनरेट होगा? 1। वहाँ 2 वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा कि एक बायर है और एक सेलर है, नहीं, एक बायर और एक सेलर है तो वहाँ पर वॉल्यूम जनरेट होगा 1। मान लीजिए कि अगर कहीं पर 10 शेयर की बाइंग हुई है और 2 लोगों ने 5-5 शेयर उसके सेल किए हैं, ठीक है, सेल किए हुए हैं, 2 लोगों ने 5-5 शेयर वहाँ पर सेल किया हुआ है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो 10 का होगा, ठीक है। मतलब कि नंबर ऑफ बाइंग और नंबर ऑफ सेलिंग जब एक सेम है तो वॉल्यूम हमारा 10 होगा, 20 नहीं होगा। क्योंकि एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैं मार्केट में अगर एक पेन खरीदने जाता हूँ, एक दुकानदार मुझे पेन बेचता है, तो वहाँ पर क्या हुआ है, एक ही पेन की खरीदारी हुई है ना, तो एक ने बेचा है और एक ने खरीदा है, तो कितना पेन बिके हैं? एक। अगर यही 10 पेन होते, खरीदे गए होते, 10 पेन दुकानदार ने बेचे होते, तो कितने पेन बिकते? 10। तो सेम कॉन्सेप्ट है हमारा वॉल्यूम में कि जब भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, मान लीजिए कि किसी ने 1 लॉट बाई करा है, ठीक है, और किसी ने 1 लॉट सेल किया है, तो वॉल्यूम जो जनरेट होगा वो 1 लॉट का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं कि वॉल्यूम में नंबर ऑफ सेलिंग, एक बायर और एक सेलर मिल करके एक वॉल्यूम जनरेट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो, इसके बाद हम समझ लेते हैं मार्केट में जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं उनकी ब्रेकआउट के बाद हमें कैसे जाने कि ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है कि नहीं है। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जाता है और मार्केट रिजेक्ट करके इसको ब्रेक करता है इस कैंडल से, ठीक है। इस कैंडल से मार्केट ने ब्रेक करा, नीचे जो वॉल्यूम वार्स होंगे ऐसे ऐसे बने होंगे, ठीक है। अगर ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हमारे पिछले कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा है, मतलब ऐसे ऐसे वॉल्यूम बन रहे हैं, अगर ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हमारे पिछले कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा है, मतलब ये ब्रेकआउट सस्टेन करने वाला है। क्या करने वाला है? सस्टेन करने वाला है, मतलब ये आगे चल के एक रैली आपको अपर साइड देने वाला है। अगर यही वॉल्यूम हमारा पिछले वॉल्यूम से कम होता, कि ये ब्रेकआउट कैंडल का जो वॉल्यूम है इतना होता, तो हम मार्केट में समझते कि मार्केट में जो वॉल्यूम है पिछले कैंडल से कम है, ब्रेकआउट जो फॉल्स है, आने वाले समय में मार्केट अगेन नीचे की ओर ड्रॉप हो सकता है। इसी प्रकार से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को फाइंड करते हैं। इसके बाद वॉल्यूम में कुछ डाइवर्जेंस होते हैं जिनको हम ट्रेड करते हैं, जो हमें आगे चल के काम आएंगे, जिनको हमें देखना चाहिए कि वॉल्यूम में क्या क्या हो सकता है। देखो, वॉल्यूम में बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं। एक तो वॉल्यूम अपसाइड जा रहा है और प्राइस पी से डोनेट कर रहा हूँ प्राइस को, प्राइस भी अपसाइड जा रहा है, ठीक है, दोनों सेम चीज़। वॉल्यूम अपसाइड जा रहा है, ठीक है, वॉल्यूम किधर जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, और प्राइस नीचे की ओर जा रहा है, प्राइस भी ऊपर की ओर जा रहा है, हो गया, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं वॉल्यूम हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, एक मिनट, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। वॉल्यूम हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, प्राइस नीचे की ओर जा रहा है। इसके बाद वॉल्यूम हमारा नीचे जा रहा है, प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है। इसके बाद वॉल्यूम हमारा नीचे जा रहा है और प्राइस हमारा नीचे जा रहा है, ठीक है। इस केस में हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, कि मतलब क्या हुआ? इन चारों चीज़ों को हम एक सिनारियो में एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सिनारियो हमारा जो है वो है कि मार्केट में अगर प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है,
हमारी प्राइस जो अपर साइड है और वॉल्यूम भी अपर साइड है, मतलब कि मार्केट में प्राइस ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम के बार्स भी ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ऐसे ना बढ़ के कई बार हो जाता है कि आपको एक ब्रॉड कास्ट में दिखना चाहिए कि वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, कई बार कंटिन्यू वॉल्यूम नहीं बढ़ेंगे, कई बार आपको ऐसे दिखेंगे कि वॉल्यूम बढ़े घटे, लेकिन आप एक सिनारियो में देखेंगे कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, बीच में छोटी कैंडल बनेंगी। तो अगर एक ब्रॉड फ्यूचर देखेंगे, ब्रॉड सिनारियो देखेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है। ये क्या दर्शाता है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। क्या है? स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ठीक है, मार्केट अभी और ऊपर जा सकती है। ठीक है, एक ये सिनारियो होगा हमारा कि प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मानेंगे। दूसरा सिनारियो क्या है कि चलो एक समझ लेते हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम हमारा नीचे जा रहा है, मतलब कि प्राइस तो ऊपर की ओर ऐसे से जा रहा है और जो वॉल्यूम है वो ऐसे घट रहा है। मतलब इस सिनारियो में वॉल्यूम हमारा नीचे की ओर जा रहा है, घट रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब कि कुछ समय बाद मार्केट ऐसे ऐसे करके ड्रॉप होने वाला है, मतलब मार्केट में एक रिवर्सल आने वाला है। क्या आने वाला है? मार्केट में एक रिवर्सल आने वाला है, ट्रेंड जो है ब्रेक होने वाला है। ट्रेंड क्या है? वीक है। ठीक है, ट्रेंड वीक है, वॉल्यूम घट रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, मतलब कि यहाँ पर खरीदने में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है, इस वजह से मार्केट ड्रॉप हो सकती है। ये हमारा वॉल्यूम बताता है। अगर प्राइस और वॉल्यूम में डाइवर्जन है, प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है, तो मार्केट में ट्रेंड क्या है? हमारा वीक है। आने वाले समय में हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा सिनारियो देख लेते हैं कि तीसरा सिनारियो क्या बनेगा हमारा, कि प्राइस तो हमारी नीचे जा रही है और वॉल्यूम हमारा अब ऊपर जा रहा है, मतलब कि प्राइस में एक अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा है और वॉल्यूम भी ऐसे करके कुछ बड़ी कैप बार्स बन रहे हैं, कुछ छोटे बार बन रहे हैं। अगर हम इसको एक ब्रॉड व्यू में देखेंगे, वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब प्राइस हमारी नीचे की ओर आ रही है, डाउन ट्रेंड। तो ये क्या दिखा रहा है कि बियरिश मोमेंटम जो है, क्या है? बियरिश मोमेंटम जो है वो स्ट्रॉन्ग है। क्या है? बियरिश मोमेंटम जो है हमारा स्ट्रॉन्ग है। ये अभी रैली और कंटिन्यू कर सकती है, आने वाले समय में मार्केट यहाँ से और नीचे ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, ये हमारा प्राइस में और वॉल्यूम में ये बिहेवियर है। ठीक है, इन दोनों को अगर इनका कॉम्बिनेशन समझ लिया तो ये सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप प्राइस को छुपा सकते हो, वॉल्यूम को छुपा नहीं सकते। वॉल्यूम शो कर देगा, प्राइस कई बार क्या होगी, छोटी सी कैंडल बनेगी और वॉल्यूम बार बहुत बड़ा बनेगा। आपने यहाँ ये तो छुपा लिया कि यहाँ मूव ज़्यादा बड़ा नहीं आया, लेकिन ये तो पता चल गया कि यहाँ पर ज़्यादा लोगों ने बाइंग सेलिंग करी है, यहाँ पर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड थे बाइंग सेलिंग में। इसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट होता है अपर साइड या लोअर साइड, मार्केट एक अच्छी रैली देता है। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें काफ़ी इंडिकेशन देता है। इसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, प्राइस हमारा नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी हमारा नीचे जा रहा है, मतलब प्राइस हमारा डाउन मोमेंटम में है और वॉल्यूम को भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम हमारा कुछ ऐसे बन रही है कैंडल कि वॉल्यूम भी हमारी ड्रॉप होना चालू है, प्राइस भी ड्रॉप हो रही है, वॉल्यूम भी ड्रॉप हो रही है। इस केस में क्या है कि हमारा जो बियरिश मूवमेंट है वो क्या है, वीक है। आने वाले समय में मार्केट एक रिवर्सल दे सकता है, जिससे मार्केट अगेन अपसाइड की ओर चलना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम घटता हुआ क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अब सेलिंग करने के लिए सेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। सेलर अपनी वीकनेस को या सेलर अपने स्ट्रॉन्गनेस को कमज़ोर कर रहा है, मतलब कि अब सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, वो धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं, वॉल्यूम नहीं आ रहा है, यहाँ पर ज़्यादा नए सेलर नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा लोग सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो मार्केट यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का दे सकता है। तो इस प्रकार के जो प्राइस का बिहेवियर और मोमेंट और वॉल्यूम के बिहेवियर को अगर आपने समझ लिया तो आने वाले समय में आप मार्केट के काफ़ी सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि मार्केट में जो रैली चल रही है, कि मार्केट में जो ये रैली है, ये रैली सस्टेन करने वाली है कि आने वाले समय में ये अपर साइड के लिए ब्रेक करने वाला है। इसका आइडेंटिफिकेशन हमें वॉल्यूम में
मिल जाता है। तो आप इन चीज़ों को देखें और मार्केट को बैक टेस्टिंग करें कि ये जो वॉल्यूम में मैंने 4 चीज़ें बताई हैं इनको बैक टेस्ट करें। इस प्रकार से मार्केट आपको एक रिवर्सल फाइंड करने में दे देगा मौका कि यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है, कि इनका ये वीक हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो वहाँ पर ही आपको वॉल्यूम काफ़ी अच्छा इंडिकेशन दे सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइस और वॉल्यूम, ठीक है, सबसे मार्केट की ये ही दो मेन चीज़ हैं। एक हो गया प्राइस हो गया, एक हो गया वॉल्यूम। बाकी जितने भी इंडिकेटर हैं वो इन दोनों से ही डिराइव हैं, या कोई प्राइस से है, कोई वॉल्यूम से है, या कोई दोनों से मिलकर के डिराइव है। तो प्राइस और वॉल्यूम, तो एक चीज़ बोली जाती है मार्केट में कि आप प्राइस को तो हाइड कर सकते हो, प्राइस को तो छुपा सकते हो मार्केट से, लेकिन वॉल्यूम को आप नहीं छुपा सकते। वॉल्यूम आपको दिखा देगा कि यहाँ पर बाइंग सेलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। इसलिए मार्केट के अंदर वॉल्यूम हमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कि मार्केट में क्या सिनारियो बन सकता है। ठीक है, वॉल्यूम का ये मैंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। अगर वॉल्यूम को डीपली डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर देना और विजिट करना हमारी वेबसाइट educandle.com को। ठीक है।